चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां थलापति की ही असली बाहुबली साबित हुए हैं सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार विजय की पार्टी। टीवीके ने अपने पहले ही चुनावी डेब्यू में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। द्रविड़ राजनीति के दो दिग्गजों स्टालिन की डीएमके और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके को पीछे छोड़ते हुए विजय सबसे आगे निकल गए हैं और टीवी के सरकार बनाने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि तमिलनाडु में 8 साल से सुपर हीरो की जो जगह खाली पड़ी थी उसे थलापति विजय ने भर दिया है। तो 2016 की बात करें तो जयललिता का निधन हुआ, 2018 में करुणानिधि का निधन, 2016 में अम्मा युगकांत हुआ और 2018 में एक युगकांत। 2024 से 25 थलापति विजय की एंट्री हुई टीवी के उनकी पार्टी, जिसका उदय हुआ यहां पर। संदेश 8 साल का सियासी सन्नाटा अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो फिल्म स्टार से राज्य की सत्ता तक पहुंची जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद ये जगह खाली थी। पिछले 49 साल से राज्य की सियासत में चल रहा द्रविड़ राजनीति का दबदबा अब धड़ाम से नीचे गिर गया है, क्योंकि तमिलनाडु को अब विजय पसंद है। जनता हमेशा से अपने नायक को पूजती रही है। जयललिता के बाद राज्य ने किसी एक ऐसे चेहरे को नहीं देखा जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके, लेकिन थलापति विजय की पहली जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह रहा है कि तमिलनाडु अब बदलाव चाहता था। 2026 का ये विधानसभा चुनाव अब केवल दो पार्टियों की जंग नहीं थी, बल्कि एक नए सुपरस्टार बनाम पुराने तंत्र की लड़ाई बन गई थी। तो द्रविड़ राजनीति को चुनौती दी गई है। पिछले 49 सालों से डीएमके और एआईएडीएमके का यहां पर दबदबा था। विजय की टीवीके का लक्ष्य द्रविड़ मॉडल से अलग एक नई पहचान बनाने का था। 10 लाख से ज्यादा सक्रिय वॉलंटियर्स, युवा शक्ति, तमिलनाडु के 60% युवा वोटर्स के बीच पहली पसंद, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी राजनीति का नारा। सिनेमा के पर्दे पर विलन को धूल चटाने वाले थलापति विजय अब सियासत के असली दंगल में उतर चुके हैं। पिछले 49 सालों से तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ किलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन विजय ने उन किलों की दीवारों में दरार पैदा कर दी है। जयललिता के बाद तमिलनाडु ने ऐसा क्राउड पुलर नहीं देखा जिसके एक इशारे पर लाखों का हुजूम उमड़ पड़े। सालों से सिनेमा के सुपरस्टार ही यहाँ राजनीति के भी नायक हुआ करते थे, फिर चाहे बात एम करुणानिधि की हो या सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर और जयललिता की। इन सभी नामों के अलावा तमिलनाडु की राजनीति में और भी कई ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक इस दक्षिण भारत के राज्य में मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। तो कैसे इनकी राजनीति में एंट्री हुई ये आपको बता देते हैं। सालों पहले विजय मक्कल इयक्कम वीएमआई के जरिए समाज सेवा की उन्होंने शुरुआत की। 2 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर राजनीतिक पार्टी बनाई टीवीके, जिसका ऐलान उन्होंने किया। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य उनका था। विजय की राजनीति में एंट्री कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये उनके सिनेमाई सफर और सालों की जमीनी तैयारियों का एक सोचा समझा नतीजा रहा। अपनी राजनीतिक पारी को सफल करने और राजनीति में पूरी तरह से समय देने के लिए उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने की घोषणा की। सिनेमा की दुनिया में विजय ने 1980 के दशक में अपने पिता की निर्देशित फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में कदम रखा था। तो बाल कलाकार से नायक तक का उनका सफर कैसा रहा? साल 1992 में उनके माता पिता ने उन्हें नलैया थीरपुन नाम की फिल्म से एक मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया। हालांकि ये पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके करियर का सफर रुका नहीं। टर्निंग पॉइंट कब आया उनकी जिंदगी में? इस शुरुआती झटके के बाद उनके पिता ने उन्हें 1993 की फिल्म सेंथूर पांडी में उस वक्त के लोकप्रिय स्टार विजयकांत के साथ कास्ट किया, जिसने विजय के फिल्म के करियर में एक नई जान फूंक दी। इसके बाद 2013 में रिलीज हुई उनकी फिल्म थलाइवा की टैगलाइन टाइम टू लीड थी। इसके बाद उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में की जिसमें उन्होंने खुद को एक रक्षक और न्याय के लिए लड़ने वाले नायक के रूप में पेश किया। इन फिल्मों में उन्होंने भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और चुनाव में धांधली जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को उठाया। साल 1994 में जब विजय 20 साल के थे, तब उनके पिता ने रसीगन फिल्म के रिलीज के दौरान उन्हें पहली बार इलैया थलापति उपाधि के साथ पेश किया, जिसका मतलब दल का युवा नेता होता है। यही नाम आगे चलकर उनके बड़े स्टारडम और अब उनके राजनीतिक सफर की नींव बना है।
जैसे जैसे विजय ने तमिल सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, वैसे वैसे पूरे राज्य में उनकी चर्चाएं शुरू हो गई। तो क्या है विजय की ताकत? युवाओं और महिलाओं के बीच जबरदस्त उनकी पैठ है। विजय मक्कल इयक्कम के लाखों वॉलंटियर्स अब कार्यकर्ता बन गए हैं। एमजीआर और जयललिता की तरह फिल्मी स्क्रीन से सीधे सत्ता की तरफ उनका कदम। जनता ने डीएमके के विकल्प के रूप में टीवीके को चुना है। तमिलनाडु में अब फिर से सितारों का चमकना शुरू हुआ है। एमजीआर और जयललिता के बाद विजय तीसरे ऐसे फिल्मी सुपरस्टार होंगे जो तमिलनाडु की सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं।